हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम प्रदोष व्रत के बारे में बात करने वाले हैं। विशेष रूप से सोम प्रदोष जब आता है। इस व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी कहते हैं कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न हो जाएगा। उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त करेगा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को यह भी कहा कि प्रदोष व्रत से पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। ये व्रत अति कल्याणकारी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी और इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं, यह भी सूत जी ने बताया। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्म्य महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया था और ये उत्तम व्रत महात्म्य मैं आपको सुना रहा हूँ। सूत जी ने कहा है, प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व जो सायंकाल होता है वह समय प्रदोष काल कहलाता है और मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इस व्रत में महादेव जी भोले शंकर की पूजा की जाती है और प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव को बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करनी चाहिए। शाम में पुनः स्नान करके इसी प्रकार शिव जी की पूजा करनी चाहिए और प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं। कम से कम 1 अथवा 32 या 100 या 1000 इस प्रकार व्रत करने से व्रती को पुण्य प्राप्त होता है। प्रदोष एक पाक्षिक व्रत है, अर्थात प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की प्रदोष कालीन त्रयोदशी तिथि को व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत रखना चाहिए। इसका कारण है कि प्रदोष काल है रजनी मुखम तथा त्रयोदशी तिथि के बारे में कहा गया है, त्रयोदशी सर्व सिद्धा। अतः इस समय शिव शक्ति की आराधना से सिद्धियां प्राप्त होती है जो संपूर्ण दोषों का नाश करती है। दोष वही है जो पूर्ण ना हो और सिद्धि का शाब्दिक अर्थ ही है पूर्णता। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष कहते हैं। अधर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भक्त सागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। शिव पार्वती की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को भी शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस व्रत में सभी दोषों को शमन करने की क्षमता है, अतः इसे प्रदोष कहते हैं और प्रदोष व्रत का आरंभ सोम प्रदोष से ही उत्तम होता है। आज हम सोम प्रदोष की बात करें, उसकी व्रत की कथा सुनेंगे। सभी को चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से 3 घड़ी यानी 72 मिनट पहले उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें और श्वेत वस्त्र धारण करें। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोनों पक्षों की प्रदोषकालीन त्रयोदशी को मनुष्य निराहार रहे। निर्जल और निराहार व्रत सर्वोत्तम होता है, लेकिन यह संभव ना हो तो नक्त व्रत करें। पूरे दिन सामर्थ्य अनुसार या तो कुछ ना खाएं या फल लें। अन्न पूरे दिन नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त के कम से कम 72 मिनट बाद 72 मिनट्स बाद हविष्य अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अहिंसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, निंदा और ईर्ष्या न करना, इन नियमों का पालन करें। जितना संभव हो मौन धारण करें और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्य अस्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को 4:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक श्रेष्ठ कही गई है। व्रती को चाहिए कि शाम के समय दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले, रंगोली बनाकर मंडप तैयार करे, पूजन सामग्री को एकत्रित कर ले,
कलश या लोटे में शुद्ध जल भरकर रख लें और कुश के आसन पर बैठ के संकल्प के साथ पंचामृत से अभिषेक करें तथा षोडश उपचार शिव जी की पूजा विधि से करनी चाहिए। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर शिव पार्वती जुगल दंपत्ति का ध्यान करते हुए उनका मानसिक पूजन करें। ध्यान का स्वरूप है करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। हे महादेव, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति करें। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। वृषवाहन, मेरी रक्षा कीजिए। आप यहाँ पधारिए और मेरी पूजा को माता पार्वती के साथ ग्रहण कीजिए। पंच ब्रह्म मंत्र, रुद्र सूक्त, प्रदोष स्तोत्राष्टकम, शिव स्तोत्र शतनाम स्तोत्र का पाठ करें और प्रदोष काल में घी के दीपक अवश्य जलाने चाहिए, कम से कम 1 अथवा 32 या 100 या 1000। और पूजन के बाद प्रदोष व्रत की कथा जो मैं आगे सुनाऊंगी वो अवश्य सुनना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति देनी चाहिए। इसके बाद शीश दंग अर्दंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी इस शिवजी की आरती को करें। उपस्थित जनों को आरती दें, सभी को प्रसाद वितरण करें। इसके बाद भोजन करना चाहिए और भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करना चाहिए। कुछ लोगों की मानता है कि प्रदोष व्रत के अगले दिन विष्णु पूजा अनिवार्य होती है, तो आप कर सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले यानी द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडश उपचार विधि से पूजन करना चाहिए और पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करना चाहिए। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने पूजा घर को शुद्ध कर लीजिए और पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाना चाहिए। मंडप में से एक चौकी अथवा पटरे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। शिव पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं और प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाना चाहिए। हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पहले पूजन करें और दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें और कथा समाप्ति के बाद शिव पार्वती के उद्देश्य से हवन सामग्री या खीर से 11, 21 या 108 बार उमा सहित शिवाय नमः, उमा सहित ओम उमा सहित शिवाय नमः, ओम उमा सहित शिवाय नमः, ओम उमा सहित शिवाय नमः या फिर ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको अग्नि में आहुति देनी चाहिए और हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करनी चाहिए। ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान दें, भोजन कराएं और आप अपनी इच्छा अनुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन या दान कर सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव ना हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें और भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें और इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती को पुत्र पौत्र आदि से वह युक्त होता है, आरोग्य लाभ होता है और इसके अतिरिक्त वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को जाता है। तो आइए सोम प्रदोष व्रत की कथा हम आगे सुनते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सोम प्रदोष का वर्णन कहा गया है, शिव पूजे सदा लोके। संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है और यदि सोम प्रदोष के दिन यह पूजा कर ली जाए तो इसका विशेष महात्म्य है। जो सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है।
सोमवार को उपवास करके इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कन्या हो, सुहागन हो, स्त्री हो, विधवा हो, कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर को पाता है। भगवान शिव कहते हैं, सोमवार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है, इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। सोमवार को शिव पूजा और नक्तम भोजन करना चाहिए। सोमे मत पूजा नक्त भोजनम, कृष्णे ना चरितम पूर्वम सोमवार व्रतम शुभम। और पूर्व काल में सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान ने ही इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। यानी शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में कहा गया है कि दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल नक्त भोजनम यानी रात में ही भोजन करना चाहिए और शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। सोमवार की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को व्रत रखा जाए तो भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सोम प्रदोष के दिन निर्जला व्रत रखने से मन मुताबिक फल मिलता है और सोमवार शिव जी का दिन है। इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा से प्रदोष फल दुगना हो जाता है। संतान प्राप्ति की मनोकामना से आप ये व्रत रख सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत से कुंडली में चंद्रमा, शुक्र एवं बुध का नकारात्मक असर कम होता है और कुल मिलाकर इससे मानसिक बेचैनी खत्म होती है। व्यक्ति के सौभाग्य और आयु में वृद्धि होती है। रवि प्रदोष हो, सोम प्रदोष हो और शनि प्रदोष, ये समस्त त्रयोदशी के व्रत को यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण होती है। सूत जी कहते हैं, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र होकर शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, आप मेरी रक्षा कीजिए। शौनक आदि ऋषि बोलते हैं, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल पाया। सूत जी कहते हैं, एक नगर में ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसके अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती और एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई और वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा और एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया और कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसे ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती रही। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। और राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन फेरते हैं। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले अथवा शिव पूजन करने वाले सभी भक्तों के दिन अवश्य फिरते हैं, सुखी पूर्वक जीवन जीते हैं। ये श्री शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव शंभो।